जी तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी HTML में सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। लेट्स गो। तो हाँ जी, सिमेंटिक टैग क्या होता है? वो एक वेब स्ट्रक्चर के कंटेंट को बताता है कि हाँ जी इसका हेडर यहाँ होना चाहिए, फुटर यहाँ ठीक रहेगा, इमेज इसकी लेफ्ट साइड पे रहेगी और नैव जो मेन्यू है, होम, अबाउट, कोर्स जो भी हम करवा रहे हैं वो उस साइड पे ठीक लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको सारा इधर डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये होते हैं इधर लेफ्ट साइड पे नॉन सिमेंटिक टैग है और लेफ्ट राइट पे सिमेंटिक टैग है। तो मैंने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर लिख लिया है। तो सबसे पहले मैंने बॉडी टैग में बनाया है हेडर टैग। ठीक है, जो ऊपर हमने हेडर बनाना है कि हमारी वेबसाइट यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है, ऐसी दिखनी चाहिए। तो मैंने हेडर टैग में H1 टैग बनाया, उसमें मैंने लिखा है माई वेबसाइट। ठीक है, अब मैं आपको उस पर गूगल पर रन करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास लिखा आ गया माई वेबसाइट, जो मैंने H1 टैग में लिखी और हेडर दिया। अब मैं हेडर के टैग में H1 टैग जहाँ लगाया उसके नीचे ही UL टैग लगाऊंगी। ठीक है, UL स्टैंड नैव टैग लगाऊंगी। नैव टैग के बाद नैव हमें क्या बताता है कि हाँ जी ये होम, मेन्यू, अबाउट सब कुछ जो वेबसाइट में होता है। तो मैंने इसमें UL टैग लगाए। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो आगे मैंने LI टैग्स 4 लगाए हैं। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, कि हमें किस तरह की लिस्ट के नेम्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले दूंगी होम, जहाँ मेरा थोड़ा बहुत ओवर रिव्यू होगा। अबाउट, अब मैं हाँ अबाउट के बारे में कि हाँ इसमें इसमें मैंने कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। इसमें सर्विसेज, क्या हम सर्विस करवाते हैं, और कॉन्टैक्ट, आप हमें कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे सब वेबसाइट्स पे लिखा होता है राइट पे। अब मैं इसको राइट पे लेके जाऊंगी और जो इसके साइड पे बुलेट्स हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ रिमूव। तो मैंने इसके बाद लिस्ट आइटम में ही एक एंकर टैग बनाया उसमें लिखे एच रेफ। उसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमास में हैश यूज़ किया है, हैश टैग यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर लूँगी। अब मैं इन चारों में लिख लूँगी, अबाउट में भी लिख लूँगी, सर्विसेज में भी लिख लूँगी और कॉन्टैक्ट में भी लिख लूँगी। तो मैं फाइल सेव करके दिखाती हूँ आपको। अब ये थोड़े ब्लू हो जाएंगे क्योंकि मैंने इसमें लिंक ऐड कर लिया है, इस वजह से ये ब्लू हुए हैं। ठीक है, तो मैं स्टाइल दूंगी ऊपर कि मैं CSS की प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ कर सकूँ। अब मैंने इसको लाइन वाइज तो नहीं ना लिखना, अब इसको मैंने थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिखना है। तो मैंने नैव लिखा है, इसमें हम इसको मेन्यू भी नाम दे सकते थे, नेव बार। ये नेव बार के तौर पे है, मैंने खाली नैव लिखा है। तो मैं इसको विड्थ देती हूँ 400 पिक्सल्स की। ठीक है, और फ्लोट राइट के राइट साइड पे मुझे नज़र आए, और हाइट में इसको दूंगी 70 पिक्सल्स की, और फ़ॉन्ट साइज़ में इसको देती हूँ, फ़ॉन्ट वेट दूंगी कि थोड़ा ना ये बोल्ड हुआ मुझे नज़र आए। वैसे तो ये वो दूसरी नज़र आना था, हमें थोड़ा बोल्ड हो गया अब नज़र आएगा। अब मैं जैसे ही रीलोड करूँगी तो ये राइट साइड पे चले जाएंगे, अभी वैसे ही आएंगे। अभी मैंने इनको लाइन वाइज सेट नहीं किया, उसके लिए वो प्रॉपर्टी मैं आगे यूज़ करूँगी। UL लिखा क्योंकि अब मैंने नैव लिख लिया कि नैव की विड्थ इतनी होनी चाहिए। अब आगे है UL टैग। UL टैग में मैंने फर्स्ट लिखा फ्लॉट लेफ्ट डिस्प्ले फ्लैक्स, कि ये आपस में एक लाइन में हो जाए और थोड़ी थोड़ी स्पेस लें। फिर जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ये सब में थोड़ी थोड़ी स्पेस दे देंगे। ठीक है, और एक लाइन में भी हो जाएंगे। जब डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज़ की वो एक लाइन में हो जाएंगे, और जस्टिफाई कंटेंट थोड़ी थोड़ी स्पेस सब में आ जाएगी, इक्वल स्पेस आएगी सब में, और फ्लोट राइट कह दिया। अब उसके बाद मैंने ULLI लिखा, अनऑर्डर लिस्ट भी और लिस्ट आइटम भी, उसका स्टाइल वगैरह किस तरह होना चाहिए। मैंने लिस्ट स्टाइल लिखा है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू आगे दे दी नन, कि मुझे उसकी कोई स्टाइल वगैरह नहीं चाहिए। और मैंने लिख दिया है मार्जिन लेफ़्ट, ये लेफ़्ट साइड से जहाँ मैंने माई वेबसाइट लिखा है उससे वो 62 पिक्सल्स के बाद आए। ठीक है, गैप दे दिया, 62 पिक्सल्स का गैप दे दिया, और मार्जिन टॉप ऊपर से मैंने दिया है -65 पिक्सल्स का गैप। और मैं अब इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दूंगी कि थोड़ा सा बोझे भरा नज़र आए। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया है इसको 20 पिक्सल्स का। ठीक है,
अब मैं आपको एक दिखाती हूँ कि कैसे वो जस्टिफाई कॉन्टैक्ट ने काम किया और डिस्प्ले ने काम किया। देखें इस तरह अभी ये ब्लू लाइन्स जो नीचे आ रही हैं, ब्लू कलर इनका आ रहा है, वो भी अभी ख़त्म हो जाएगा, फिर ऐसा नज़र नहीं आएगा। फिर मैंने लिखा है ULLI और ए स्टैंड फॉर जो उसको मैंने लिंक दी है वो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे नन चाहिए, मुझे अंडरलाइन हुआ वर्ड नहीं चाहिए और ब्लू वर्ड नहीं चाहिए सारे। ये देखें अभी अंडरलाइन भी नहीं रहे। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक कलर दूँ और हॉवर इफ़ेक्ट दूँ, वो भी अभी आपको मैं इसमें प्रॉपर्टी बताती हूँ। ये इसमें मैंने ULLI में कलर दे दिया कि मुझे ब्लैक कलर चाहिए। तो मैंने वेबसाइट पे रीलोड किया, अभी ब्लैक नहीं हुआ, वो मैंने गलत जगह प्रॉपर्टी लगा ली, सॉरी। यहाँ आएगा वो ULLIA के बाद मैंने लिखना है ULLI और आगे वो है कॉलन, फिर है हॉवर। ये हॉवर इफेक्ट पर है, जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक अभी एरो ही लेकर जाऊँ तो वो कलर उसका ब्लैक हो जाए। अभी देखिए मैंने फाइल सेव की है, तो जैसे ओवर इफेक्ट किया मैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरे पास ब्लैक आ रहा है। तो इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है ऊपर ULLI और उसके बाद मैंने A: एक्टिव लिखना है ताकि जैसे ही मैं क्लिक करूँ वो एक्टिव भी हो जाए और वो कलर हॉवर इफेक्ट भी आना शुरू हो जाए। तो मैंने फ़ाइल सेव की है। उसके बाद जब मैं गूगल पर अब जाके रन करती हूँ, अब ये देखिए ये ब्लैक हो रहा है, जैसे ही एरो जा रहा है तो चारों चीज़ें ब्लैक हो गई हैं। ये देखिए हॉवर इफेक्ट पर है। तो अब ये हमारा नेव बार का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो उसके बाद आता है उसके बाद आता है फुटर टैग। हेडर टैग तो हमने सारा कॉन्सेप्ट उसका समझ लिया, उसमें नेव बार क्या कर रही थी, कैसे आ रही थी, वो भी हमने उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। फुटर टैग क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वेबसाइट के नीचे फुटर लिखा होता है, एक हाईलाइट हुआ होता है कि कॉपी जैसे हम करते हैं उसका सी वो बना होता है, कॉपीराइट लिखा होता है 2023 या 20 जिसमें भी ये वेबसाइट बनी। तो अब मैं यहाँ पे से कॉपी का सिंबल ले लेती हूँ, आपको पेस्ट करना बताती हूँ, बाद में मैं आपको बताऊँगी कोड में कैसे बनता है, कौन सी इसके लिए टैग यूज़ होता है। तो अब मैंने यहाँ ये पेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद मैं आगे लिखूँगी हाँ जी ये मैंने 2024 में ये वेबसाइट बनाई अपनी, क्रिएट की। तो ये देखिए कैसे आएगा मेरे पास, रीलोड किया, ये मेरे पास फुटर आ गया, वो ऊपर हेडर है और नीचे फुटर है। ठीक है, इसको मैंने एक स्टाइल दे दिया है कि कलर इसका हो जाए ऑरेंज हो जाए, ब्लू हो जाए, ब्लैक हो जाए, रेड हो जाए, जो भी हो जाए, ब्लैक। तो अब मैंने फाइल सेव की है, ये ओहो गूगल पर मैं रन करूँगी तो ये ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसका देती हूँ कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन है नन हो जाए, वो भी फ़िलहाल के लिए नन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें LI का यूज़ भी नहीं किया। तो अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग क्या होता है, जैसे भी किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, जैसे आप किसी वेब डेवलपर की वेबसाइट पे चले जाएं, उसने एक हेडिंग दी होती है हे आई एम फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, उसने एक कंटेंट लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कि हाँ जी मैं लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, जहाँ से भी हूँ। उसने कंटेंट दिया होता है, अपना पैराग्राफ दिया होता है, अपने में इसमें लिखा होता है कि हाँ जी उसने क्या क्या स्किल्स की हुई हैं। तो आर्टिकल टैग क्या करता है, आर्टिकल टैग के बाद मैंने हेडिंग दी है H2 आर्टिकल टाइटल की, जो वो मैंने भी आपको टाइटल बताया कि हे आई एम फ्रंट एंड डेवलपर। फिर उसके बाद सेक्शन टैग यूज़ किया, सेक्शन टैग में मैं उसने यूज़ किया है P टैग, P फॉर पैराग्राफ। तो इसमें वो कंटेंट लिखते हैं जैसे आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, बस इतनी ही इन्होंने एक लाइन लिखी होती है और उसने बताया होता है कि हाँ जी मैंने ये स्किल्स की हुई है और ये मुझे फुल फ्लेज आती हैं। तो आप तब उसको फिर वो उसकी वेबसाइट देख के फिर उनके जो कंपनी में जिसमें काम करना होता है वो हायर कर लेते हैं। अभी मेरे पास आ गया है, अभी मैंने वैसे लिखा नहीं है, अभी मैं आपको वो तरीका भी लिख के भी बताती हूँ। ठीक है जी, तो अब मैं वो आपको लिख के बताती हूँ।
जैसे आर्टिकल टैग है, अब मैं इसको आपको कमेंट करके बताती हूँ कि कैसे हम लिखेंगे तो वहाँ पे हमारा पास हमारी वेबसाइट में शो होगा। तो अब मैंने यहाँ लिया H2 टैग, ठीक है। इसमें मैं लिख रही हूँ AIM फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। ठीक है, AIM फ्रंट एंड डेवलपर। तो जैसे ही मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास वहाँ पे रन करूँगी तो मेरे पास ये AIM फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। फाइल सेव की है। अब मैं गूगल पे आपको दिखाती हूँ। आर्टिकल हेडिंग की जगह ये हेडिंग आ गई, मेन हेडिंग जो मैंने दी है। इसी तरह की वेबसाइट्स आप देखते हैं ना। उसके बाद मैं यहाँ पे देती हूँ कि H2 कि मुझे इस कलर में चाहिए ये कलर, तो मुझे चाहिए ब्लैक में। तो अब मैंने फ़ाइल सेव की है। अब मैं जैसे ही गूगल पर रन करूँगी तो ये मेरे पास ब्लैक कलर के AIM फ्रंट एंड डेवलपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये वहाँ पे शो हो गया था। अब मैं इसके नीचे H2 के नीचे मैंने सेक्शन वाले टैग को कॉपी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक P टैग लिखूँगी, ये पैराग्राफ के यहाँ पे मैं कोई भी लाइन लिख लूँगी, किसी भी किस्म की लाइन लिख लूँगी। जब आपने कोई वेबसाइट बनानी हो तब तो आपको ये चीज़ें आ जाती होंगी, सही सीखी जाएंगी आपसे और आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। यहाँ मैं अभी फ़िलहाल कंटेंट हेयर लिख रही हूँ कुछ भी, ठीक है। आगे डॉट डाल दिया मैंने, फ़ाइल को सेव किया। तो अब मैंने गूगल पे रन किया, हाँ मेरा कंटेंट है सारा लिखा हुआ कि मैंने क्या क्या चीज़ की हुई है और कहाँ से की हुई है, क्या मुझे स्किल्स कौन सी आती हैं। तो अब मैं इसके बाद जो बताती हूँ फिगर टैग। फिगर टैग में क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इमेज, कि हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी टाइप की इमेज कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो तरीके बताऊंगी, एक तो खाली इमेज शो होगी और एक पूरा पीछे जो मैंने आगे टेक्स्ट लिखा है उसके पीछे बैकग्राउंड शो होगा। तो मैंने इमेज SRC सोर्स है, तो उसके आगे मैंने URL लिख दिया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो इमेज है मेरी, ये मुझे, मैंने इसको हॉवर इफेक्ट ऊपर पहले ही दिया हुआ है, आपको बता रही हूँ। उसको मैंने हॉवर इफेक्ट दिया स्केल कॉलन 1.2 जी। जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करूँगी तो वो हॉवर इफेक्ट देगी मुझे एक, ठीक है। तो अब मैंने ये इसको विड्थ दूँगी, काफ़ी बड़ी इमेज आएगी तो मुझे इसकी विड्थ देनी पड़ेगी कि मुझे कितनी साइज़ की अपनी इमेज मुझे मेरे वेबसाइट पर चाहिए। 300 पिक्सल्स की मुझे अपनी इमेज चाहिए, ठीक है। अब मैंने फ़ाइल को सेव किया, ये देखिए मेरे पास 300 पिक्सल्स की इमेज आ गई। इसमें इसको मैं जैसे मैं इमेज पे क्लिक किया, मैंने हॉवर इफेक्ट का पहले ही यूज़ किया हुआ था, ये वो है प्रॉपर्टी, इसलिए वो जैसे इमेज पे क्लिक हुआ तो वो एक हॉवर इफेक्ट 1.2 मुझे मिला है। जैसे भी हम किसी भी गूगल पर जाते हैं, कोई भी इमेज लेते हैं, अभी हम बाहर ही क्लिक करते हैं तो वो एक हॉवर इफेक्ट देती है हमें, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी इमेज जो राइट पर मुझे नज़र आए, लेफ़्ट पे ना नज़र आए। लेफ़्ट पे मैंने अपना कंटेंट लिखना है तो लेफ़्ट राइट पे मुझे नज़र आए। राइट पे मैं इमेज रखूँगी और लेफ़्ट पे मेरा कंटेंट होगा। ये देखिए राइट पे आ गई। अब मैं चाहती हूँ इसको मैं थोड़ा ना बॉर्डर रेडियस दूँ कि ऊपर से थोड़ा कर्व हो जाए, कि जैसे कोई भी, अब मैं इसको पिक्सल्स में भी लेके दिखाऊंगी और परसेंटेज में भी लेके दिखाऊंगी। मैं आपको बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स दिखा रही हूँ। 10 पिक्सल्स ये देखें अभी इतना हो गया। 5 पिक्सल करती वो थोड़ा इससे थोड़ा सा बारीक होना था। अब 10 पिक्सल्स में मुझे ये मिला है। अब मैं आपको इसको परसेंटेज में करके बताती हूँ कि मुझे परसेंटेज में कैसे आएगा, नज़र आएगा, ठीक है। ओहो, इसको मैं आपको वैसे कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। पिक्सल्स में भी दे सकते हैं और बॉर्डर रेडियस और उसमें भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे टेबल में हमने दिया था, अगर आपने टेबल वाला लेक्चर लिया है उसमें पता होगा कि हाँ जी बॉर्डर रेडियस किस तरह यूज़ करते हैं। 50% आया, 50% में अब लिखा है मैंने। अब ये देखें ये ओवल शेप नज़र आ जाएगी मुझे, एक गोल नहीं आएगी क्योंकि थोड़ी शेप जो है वो रेक्टेंगल टाइप की है। ये अब ओवल शेप आ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा 20% दूंगी तो ये थोड़ा मुझे अच्छा नज़र आएगा, फिर पूरी इमेज सही नज़र आएगी। अभी तो ये ओवल शेप में आ गई ना, ये देखिए ये मेरे पास 20% आ गई, ठीक है। उसके बाद अभी आपको मैं एक और ट्रिक इसकी बताती हूँ। अगर मुझे अपने पूरे बैकग्राउंड में लगानी है इमेज, तो मैं इस वाली इमेज को मैं अभी कमेंट कर देती हूँ कि मुझे अभी ये इमेज नहीं